करंट को करेंगे। और ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि राजस्थान करंट के संबंध में आपके लिए एक बेहतरीन मतलब मैटर तैयार किया है मैंने, उस मैटर को आपने ये जो सारा मैटर है, अभी जो राजस्थान एसआई के जो एग्जाम हुए हैं वहाँ से मैंने निकाला है। वैसे तो देखिए आपको जो राजस्थान स्मार्ट करंट करवाया हुआ है उसमें से सारे क्वेश्चन पड़े हैं। तो यहाँ आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, पहले अपना जो YouTube पर राजस्थान स्मार्ट करंट चलता है उसमें जो पहले के पार्ट है यदि किसी ने लिख रखे हैं अच्छी बात है, उनको रिवाइज करते जाओ। नहीं लिख रखे हैं वो लिख लो। जब हमारा मूल्यांकन होगा तो मैं आपको यही कहूँगा कि मैंने ये करवा दिया, क्योंकि मैं वो बातें नहीं करूँगा जैसे घर घर औषधि योजना आपको करवा चुका हूँ, मुखबिर योजना ये करवा चुका हूँ, और भी बहुत सारी बातें। राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, उनके बारे में बता चुका हूँ। छोटी छोटी बातें जो भी है सब मैंने वहाँ करवाई है, वो अब आप लिख लो। छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, कई तो 12 मिनट का टॉपिक, कई आपके 20 मिनट का है, इतना ही है, तो वो आप लिख लें। अब अभी जो राजस्थान एसआई का पेपर हुआ है उसमें कैसे क्वेश्चन आए, कहाँ से आए हैं, और अब पटवारी में या अब जो एग्जाम होंगे दिसंबर में, कोई आरएएस होगा या अन्य कोई भी एग्जाम होंगे, ग्राम सेवक का होगा, उनमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे उनकी बात करने जा रहा हूँ। अलग से अपना रजिस्टर बनाए, सिंपल सी बात है। इसको मैं अब ज़्यादा महत्व दूंगा क्योंकि आप जानते हो कितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमें एग्जाम को क्लियर करना है, उसकी दिशा में अपने को सब बातें सिमिलर लेके चलनी पड़ेगी। क्लियर होगी सारी बात। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, मेरा काम मेरी जिम्मेदारी। हालांकि इसकी बात मैं कुछ क्लासेस में कर चुका हूँ, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा विस्तार, मेरा काम मेरी जिम्मेदारी। सबसे पहली बात तो है क्या, ये राजस्थान सरकार का एक अभियान है। राजस्थान सरकार का अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, एक तो नाम से देखो, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना कि आप बचिए, खुद बचिए। ये है मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बचाव के लिए, कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना। आपसे यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, आपसे ये पूछेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बचाव के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन में क्या देगा? मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, दूसरा दे देगा मेरा गांव कोरोना का बचाव। इस तरीके से दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये कौन सा था। जैसे आपके क्वेश्चन आया हुआ है, आरपीएससी में आया हुआ है, आधार कार्ड का आदर्श वाक्य कौन सा है? ठीक है ना। अब वो आधार कार्ड सभी की जेब में रखा हुआ है, लेकिन उस पर लिखा क्या है इस पर कोई गौर नहीं करता, और वो इतना उलझा देता है कि वो नाकामयाबी के कारणों में शामिल हो जाता है। फिर माथा पकड़ लेते हैं कि यार ये था क्या, जेब नहीं पड़ा। लोगों को नहीं पता होता है कि 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं। 1 रुपए का जो नोट होता है उसके नीचे लिखा होता है वित्त सचिव, नीचे साइन किए होते हैं। और कई बार आता है ये, कई बार आता है वो कहता है सर मैंने कोशिश तो की थी लेकिन ऊपर से 1 रुपया निकालने की, वो निकला नहीं। अब वो तो पता नहीं तेरे पास रुपया था, आज की डेट का है या पहले का है, पता नहीं किसके साइन उस पर। तो ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। इजी बहुत होता है, लेकिन हम क्या है उसको सस्ती निगाह से जाने देते हैं। अब आपने क्या ध्यान देना है, जैसे
जो कोरोना की प्रथम लहर थी, पहली लहर थी, यदि मैं आपसे कहूं कोरोना की पहली लहर में किसको आदर्श मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था? भीलवाड़ा। ठीक है ना, लिख लीजिए। भीलवाड़ा मॉडल को आदर्श मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। यहां पर अच्छा बचाव किया गया। और जो दूसरी लहर है, इसमें जो आदर्श मॉडल है ये है कोटपुतली जयपुर की पुलिस व प्रशासन, इसको आदर्श माना गया। तो आप देखिए, आपको नहीं लगता कि यहां से क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है और आपको मान के चलना कि कई लोग इससे आउट हो जाए। तो कोटपुतली पुलिस जो है और प्रशासन है वहां का, उन्होंने मिलकर इस मेरा गांव में जिम्मेदारी के तहत लोगों को जागरूक किया। एक लाइन लिख दीजिए। इन्होंने गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर, इन्होंने गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया, लोगों को जागरूक किया। क्लियर? अब जो बहुत ही हॉट टॉपिक है जल जीवन मिशन, इसके बारे में इतनी बार करा चुका हूं कि हद से ज्यादा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये करवाया हुआ है आपको, और उसी दिन मैंने जल जीवन मिशन भी कराया और भी मैंने करवाया है। इसमें लक्ष्य वर्ष कौन सा है, क्या क्या बातें हैं। अब मैं वो नहीं बात बताने जा रहा कि जल जीवन मिशन क्या है, लेकिन आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं इसको YouTube पे करवा चुका हूं, वहां से आप उसको देख लें। अब मैं जल जीवन मिशन को राजस्थान से जोड़ रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ राजस्थान की बात कर रहे हैं। इस कारण से यदि मैं जल जीवन मिशन बताने लग गया तो आधा घंटा उसी में चला जाएगा। लेकिन आपकी ये ड्यूटी है कि जल जीवन मिशन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कब प्रारंभ किया गया, क्या क्या प्रोग्राम रखे गए, याद कीजिए मैंने आपको कहा था कैच द रेन 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ करवाया था। कैच द रेन, देखिए क्या है, कैसे है। देखिए सारी चीजें आपको बता चुका हूं, आगे अब आप पर डिपेंड करता है, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। यदि ऐसे ही जोड़ने लगे तो फिर तो इसी पे चला जाएगा साथ। देखिए जल जीवन मिशन, मैं सिर्फ सिंपल वे में बता देता हूं, लिख दीजिए। इस मिशन के तहत हर घर में नल के माध्यम से, हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया। नल के माध्यम से जल पहुंचाए, हर घर नल जल, चला था ना ऐसा। यहां हमें इसको राजस्थान से जोड़ना है। आइए राजस्थान सरकार की घोषणा, पहला लिखिए, हर घर में नल का कनेक्शन, हर घर में नल का कनेक्शन
नल का कनेक्शन महिला मुखिया के नाम पर, महिला मुखिया के नाम पर होगा, महिला मुखिया के नाम पर। ठीक है, आइए एक और है, दूसरा लिखिए, ग्राम जल व स्वच्छता समिति का गठन। इसका क्या क्या है? दो बातें ध्यान रखनी है, क्यों गठन किया गया है इसका। ग्राम जल व स्वच्छता समिति का गठन क्यों किया गया है? इसका उद्देश्य है गांव में जल जीवन मिशन के प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना। कहने का मतलब यह है कि गांव में जो जल जीवन मिशन हम चला रहे हैं उसमें महिलाओं के पार्टिसिपेट को बढ़ावा देना। एक प्रकार से क्या हो गया, वुमेन इंपावरमेंट हो गया। और आप देखिए इसमें क्या कहा गया है, कौन कौन शामिल है इसमें। इसके अंदर शामिल है 50% महिलाएं। कहने का मतलब है यदि 10 सदस्य शामिल करेंगे तो उसके अंदर 5 महिलाएं होंगी। राजस्थान सरकार का ये निर्णय है, 5 महिलाएं, 50% महिला सदस्य और 25% ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य। ये आपके सरपंच वगैरह हो जाएंगे। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य और 25% कमजोर वर्ग से हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, यहां से। तो अब आप देखिए इन दोनों पॉइंट्स का उद्देश्य क्या हो गया। पहले पॉइंट का, दूसरे पॉइंट का उद्देश्य क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा है। तो राजस्थान सरकार का महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह एक बेहतरीन कदम है। ये होगी। आइए नेक्स्ट, एक लैब का नाम आपने सुना होगा, जीन सीक्वेंसिंग लैब। जीन सीक्वेंसिंग ये कहां स्थापित की गई है? ये है एसएमएस हॉस्पिटल। जी, यहां पर इसको स्थापित किया गया है, एसएमएस हॉस्पिटल। उद्देश्य क्या है इसका? इसके तहत वायरस के, मतलब कोरोना वायरस के
म्यूटेंट की पहचान की जाए। आप जानते हो कि काफी अपना तफरी मची थी कि कोरोना का नया म्यूटेंट आएगा, कोई डेल्टा प्लस, कोई गामा, थीटा, काफी परेशान किया था लोगों को। तो उसी दिशा में ये लैब स्थापित कर दी। तो इससे वायरस के म्यूटेंट का पता लगेगा और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसको हम निर्धारित कर सकते हैं। लीजिए, इसका जो फायदा होगा, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का सही निर्धारण, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का सही निर्धारण ये होगा, ये रखा गया। एक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान में कहां स्थापित किया गया? ये बूंदी में स्थापित किया गया। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है और फ्री का नंबर है और सरकार की तरफ से। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की उपज को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना ताकि उनकी आय को बढ़ाया जा सके, इसका उद्देश्य है। तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी में स्थापित किया गया। उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना। एक लाइन देखिए, इसके माध्यम से किसानों की आय को किसानों की उपज, इसके माध्यम से किसानों की उपज को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना ताकि किसानों की आय को, बढ़ाया जा सके। अब इससे भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, हेलो वोटर्स वेब रेडियो। नया पॉइंट है, हेलो वोटर्स वेब रेडियो। इसको जो लॉन्च किया गया 25 जनवरी 2021 को, 25 जनवरी 2021 को इसको लॉन्च किया गया। ये जो 25 जनवरी है, इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर। तो ये जो लॉन्च किया गया, ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा। भारत के निर्वाचन आयोग ने इसको लॉन्च किया। ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इसका जो संविधान में उल्लेख है
ये है आर्टिकल 324 3 to 4 में इसका उल्लेख। हालांकि इसके बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं एक्सप्लेन तरीके से। तो आजकल क्या है, जैसे अभी आपके राजस्थान ऐसे एक आर्टिकल पूछ लिया गया था, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख। लोग गठन पर चले गए थे, गठन 169 में है। संरचना अलग बात होती है। संरचना का मतलब ये होता है कि इसमें अधिकतम सदस्य कितने हैं, न्यूनतम सदस्य कितने हैं, वो संरचना होती है। तो आर्टिकल 172 में है उसका, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में है। और विधान परिषद का भी इसलिए पूछा गया था क्योंकि याद करो कुछ दिन पहले अखबारों में इसके प्रति काफी न्यूज आई थी कि राजस्थान में विधान परिषद का गठन करेंगे। जैसे मामला काफी पुराना है, वैसे तो 2012 के आसपास ये उठा। आइए क्या किया जाएगा, देखिए इसके माध्यम से, देखो इसके माध्यम से मतदाताओं को, इसके माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, मां बाड़ी योजना। आप देखिए आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मां बाड़ी योजना, छोटी छोटी योजनाएं हैं। आप जानते हो सहरिया जनजाति कहां रहती है? एक लाइन देखो, सहरिया जनजाति के बालक बालिकाओं का विकास, इनको ध्यान में रखकर ये योजना बनाई गई है, मां बाड़ी योजना। और ये जो सहरिया जनजाति है, ध्यान रखना ये केवल 2 ही जिलों में है। यदि सॉरी एक ही जिले में है, ये 12 में, 12 में, और 12 में भी 2 स्थान है। ये भी कई बार पूछे जाते हैं, शाहबाद और किशनगंज। इन 2 में ये सहरिया जनजाति, शाहबाद और किशनगंज। तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि मां बाड़ी योजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? 12 से। यदि मैं ये कहूं कि मां बाड़ी योजना का संबंध राजस्थान की किस जनजाति से है? सहरिया। ठीक है। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आप याद करोगे इस दिन, ध्यान रखना जब आपके एग्जाम में, तब आपके ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें पता ही नहीं लग रहा कि कहां से उठ रहा है। कई बार तो इन बातों को, ये जो छोटी छोटी न्यूज है, इनको अखबार में हल्का सा दे दिया जाता है, नजर नहीं, न्यूज से छुपा के दे देते हैं। तो इनका थोड़ा आपने ध्यान में रखना है। आइए अब हम बात करेंगे कि ये जो ओलंपिक खेल हुए थे, इनमें क्या राजस्थान का जो योगदान है वो क्या रहा, कितना रहा? जैसे अभी आपके राजस्थान एसआई में क्वेश्चन आए थे कि टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया है? तो टोटल कितने थे? 4 थे। 3 ने तो पदक जीते, 4 थे। ठीक है। आपके अब यहां क्वेश्चन बढ़ेगा कि राजस्थान में टोक्यो पैरा ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया? ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक का पूछ लिया, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पैरा ओलंपिक का पूछ लिया, लेकिन इसको विस्तार देना है। पैरा ओलंपिक और ओलंपिक आपको करवा चुका हूं,
तो उसकी व्याख्या तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि आपको करवा चुका हूँ। बार बार चीज़ों को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होता है। आप ग्रेजुएट हो, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ये चीज़ें खुद कर सकते। आइए एक साइड में लिखना टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक। दूसरे साइड में लिखिए टोक्यो पैरालंपिक। और आपने ये ध्यान देना है, राजस्थान की तरफ से खिलाड़ी, राजस्थान की तरफ से खिलाड़ी जानते हो 4 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में। सबसे पहले लिखिए अपूर्वी चंदेला, निशानेबाज, ये भी आपको ध्यान में रखना। अपूर्वी चंदेला निशानेबाज। दिव्यांश सिंह पवार, निशानेबाज। दिव्यांश सिंह पवार निशानेबाज। अर्जुन लाल जाट, नौकायान। अर्जुन लाल जाट नौकायान। भावना जाट एथलेटिक्स, अब ये जो टोक्यो पैरालंपिक है, इसमें किन किन ने खिलाड़ियों ने भाग लिया? एक तो सुंदर गुर्जर, पूरी डिटेल दी थी आपको। सुंदर गुर्जर एथलेटिक्स याद करो, मैंने आपको कहा था कि ये जेवलिन थ्रो से भी संबंधित है, शॉर्ट पुट से भी संबंधित है, डिस्कस थ्रो से भी संबंधित है, सब डिटेल दी थी आपको, कोई हैरत की बात नहीं। बस इन सबको मिलाना आपने है, इससे क्या होगा, आपके अपने आप याद हो जाएंगे। देवेंद्र झाझड़िया पूरी डिटेल दी थी। एथलेटिक्स, देवेंद्र झाझड़िया एथलेटिक्स। संदीप चौधरी एथलीट, संदीप चौधरी एथलीट। श्री कृष्णा नागर बैडमिंटन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कृष्णा नागर बैडमिंटन। अवनी लेखरा निशानेबाज, श्याम सुंदर ये धनुर्धर, आप कह सकते हो तीरंदाज। टोटल कितने खिलाड़ी?
अब आपके लिए क्वेश्चन आता है चाहे पटवारी में किसी भी तरीके से, तो आप ये कह सकते हो 6। उसी को आधार बनाकर मैंने बात की, योजनाओं पे क्वेश्चन आया। तो ये सब बातें जो हम कर रहे हैं ये आने वाले एग्जाम के लिए। अब आप इसको कितना आत्मसात करते हो ये तो अपने आप पर, आप पे डिपेंड करेगी सारी चीजें। आपको करवा दिया उसी तरीके से क्वेश्चन। अब देखिए आपको कुछ होमवर्क दूंगा। कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि देवेंद्र झाझड़िया का संबंध राजस्थान के चुरू जिले से। क्यों? ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके एसआई में ये क्वेश्चन आया था कि भावना जाट का संबंध किस जिले से आया था कि नहीं आया था? आया था ना। तो एग्जाम पर प्रहार करो। ये नहीं है कि जो आया लंबाई चौड़ाई पढ़े जा रहे हो बेमतलब में, ना खुद की लंबाई चौड़ाई याद ना किसी दूसरे की याद, फालतू में मोमेंटर बना दिया। एग्जाम पर फोकस करो, ठीक है ना। आपके सिलेबस को देखो, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उसके आधार पर वही पढ़ाई होती है बेटा। मैं तो राजस्थान स्मार्ट करंट आपको मेरे हिसाब से 20 एक वीडियो उपलब्ध करवाए हैं और उसके अंदर कोई लंबा चौड़ा नहीं है, 2-2 घंटे का नहीं है, कोई भी 30 मिनट का है, कोई 12 मिनट का है, वो हो सकता है कोई 10 मिनट से ही कम का हो। आप वो उठाएं और राजस्थान एसआई के पेपर देखें, फिर बात करें। मुद्दा तब का है, मतलब राजस्थान के जो करंट आए उसमें से यदि राजस्थान एसआई में 40 क्वेश्चन पड़े हैं तो उस 40 क्वेश्चन में से उनमें से कितने आए, इसका मूल्यांकन ये होती है सही तरीके से, जिसको आप डेमो बोलते हो ना, ये डेमो होता है। कई लोग डेमो के बड़े इच्छुक होते हैं कि सर 1 दिन का डेमो दे दो। वो सेमिनार होता है, उसमें बढ़िया टीचर आते हैं, अच्छा सा पढ़ा के चले जाते हैं कि वाह यार मजे आ गए, और जैसे फीस जमा हो जाती है तो बाद में आई कोई और रहा है, वो तो आया ही नहीं। आप देखते हो इन चीजों को, तो इनसे बचिए। तो भावना जाट इसका संबंध किससे है? राज संबंध से। और भी मैंने आपको बताया था, याद करो, सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना इसका जन्म जो है कोयली में हुआ था, लेकिन ये वैसे जयपुर में रहते हैं। हुआ था ना। कृष्णा नागर का संबंध किससे? बकायदा इन्हें मेडल मिला था जयपुर से। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? जयपुर से। ये जो अपूर्वी चंदेला है जो निशानेबाजी में माहिर है, इसका भी संबंध जयपुर से। लगभग जयपुर से ही मिलेंगे आपको ये, लेकिन ये सारे नहीं कराऊंगा आपको मैं, कुछ जद्दोजहद आपको भी करवाऊंगा। या तो पूछेगा जिला, जैसे भावना जाट का, या इसके आसपास की कितने खिलाड़ी, निम्न में से कौन से खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया या किया। अब उसमें पूछेगा वो ओलंपिक, उसमें से क्या करेगा? पैरा ओलंपिक का डाल देगा। छोटी सी नाजुक सी गलती कर बैठोगे। ओलंपिक अलग है, पैरा ओलंपिक आप जानते हो दिव्यांगों के लिए होता है, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन चार्ट है, बेहतरीन चार्ट नाम दूंगा, और इस पर आप पूरी स्टडी करनी है आपने। यदि कुछ और जोड़ना चाहते हो, मैं आपको बताया आप जोड़ सकते हो। इनमें से जिसने भी पदक जीता उसका इसके आगे लिख दीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिख दो भाई। जैसे सुंदर सिंह गुर्जर ने पदक जीता, इसका यहाँ पर पदक लिख दो, ठीक है ना। ये अवनी लेखरा ने जो 2 पदक जीते, एक गोल्ड जीता, एक कांस्य जीता, उसको यहाँ लिख दो। देखिए बेहतरीन काम कीजिए तो सही, 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन ये टॉपिक इतना तैयार हो जाएगा जिसकी पूरी उम्मीद रहती है क्या मिलाने की। टोक्यो ओलंपिक राजस्थान एसआई के पेपर में पूरा छाया रहा है, अपने पास शिकरू है इस बात का। इसे कहते हैं स्मार्ट कैरियर। ये स्मार्ट कैरियर 2-2 घंटे 3-3 घंटे का करंट मेरे तो समझ से बाहर है कि होता भी है। यदि 2 घंटे डेली करंट हो गया तो फिर और सब्जेक्ट कब पढ़ोगे आप? ऐसे क्या करंट ही है, ओरिजिनल में करंट लग गया तो स्मार्ट कैरियर ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। सबसे बेस्ट चार्ट है
आज के दिन की क्लास में सबसे बेस्ट चैनल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। और भी कई राजस्थान के संबंध में कई न्यूज है हमारे सामने, जैसे हेडिंग डाल दीजिए, कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना सोए, हेडिंग डालो इस बार। कोई भी भूखा ना सोए। ऐसी ही लाइनें बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी ही लाइन, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखो, राजस्थान में इस संकल्प को पूरा करने के लिए, राजस्थान में इस संकल्प को पूरा करने के लिए इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जारी की गई योजना, जारी की गई योजना इंदिरा रसोई योजना, जारी की गई योजना इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना। ये जो इंदिरा रसोई योजना है, इसका प्रारंभ हुआ था 20 अगस्त 2020। ये जो 20 अगस्त है अपने आप में विशेष है, राजीव गांधी की जयंती, राजीव गांधी की जयंती। राजीव गांधी की जयंती। अब आप देखिए, इंदिरा रसोई योजना में कितने में लंच मिलता है, लंच डिनर 8 रुपये, क्या क्या मिलेगा, कौन सी सब्जी तक मैंने बता रखा है। वो जो स्मार्ट क्लासेज हैं, राजस्थान स्मार्ट कार्ड, उसमें सब बता रखा है। कई बच्चे जो जागरूक है, पढ़ते हैं, बताइए बताया है कि नहीं बताया, ये बता रखा है, वहां से इसको कवर करें, ठीक है। मेरा जो उद्देश्य था वो ये शब्द बताने का था, ये शब्द कोई भी भूखा ना सोए, इस प्रकार की क्वेश्चन आते हैं। आप सीखेगा इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार का संकल्प क्या है, या नारा क्या है, नारा क्या है या थीम क्या है इंदिरा रसोई योजना की, कोई भी भूखा ना सोए। इसी के आसपास बना देगा, एक शब्द इधर डाल देगा, एक शब्द इधर डाल देगा, इतने में बच्चा गिरा देगा आपको। और कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है यार, था तो नहीं, भूखा ना सोए ऐसा था, पर कोई भी था पता नहीं, कभी भी भूखा ना सोए ऐसा था। अब देखिए यहाँ यदि डाल दे कभी भी, तो बाहर जाके सोच रहे कभी भी था या कोई भी था, अपने आप पता लग जाएगा कि अपना दिमाग काम नहीं होता है। और सोचो वो जो 2-3 घंटे का काल होगा परीक्षा हॉल में, उस दिन तो फिर कोई आएगा कि यहाँ तो कोई नहीं था। यही होता है, यही होता है और क्या, क्योंकि तरह तरह का कचरा भर रखा होता है दिमाग में, ठीक है। तो कचरा जवाब तो मांगेगा ना आपसे, सिंपल सी बात है। चलिए, राजस्थानी भाषा दिवस है, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से 2020 में पहली बार घोषणा बनाई थी इसकी, ठीक है ना। तो राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने से संबंधित है। एक लाइन लिख लीजिए, राजस्थानी भाषा को अभी तक
राजस्थानी भाषा को अभी तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। शामिल नहीं किया गया। एक लाइन और लिख दीजिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अब इन भाषाओं के संबंध में आपको कई बार बताया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। पेज के बीच में लिखना राजस्थान के राज्य पशु। इसमें कई बच्चों को काफी कंफ्यूजिंग रहती है। एक तो वन्य जीवों की दृष्टि से, वन्य जीवों की दृष्टि से, एक पालतू पशुओं की दृष्टि से, पालतू पशुओं की दृष्टि से, वन्य जीवों की दृष्टि से और पालतू पशुओं की दृष्टि से। आप जानते हो वन्य जीवों की दृष्टि से तो क्या है, चिकारा, और पालतू पशुओं की दृष्टि से ऊंट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट है, ये बात मैं बता चुका हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक इस तरीके से सलाह दी है सरकार को कि सरकार को एक कानून बनाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अब गाय इसमें तो आएगी नहीं, वन्य जीवों में, गाय पालतू पशुओं में आएगी। और भारत का वन्य जीवों की दृष्टि से राष्ट्रीय पशु कौन सा है, टाइगर। इनको कब घोषित किया गया ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। चिकारा को जो घोषित किया गया था, ये किया गया था 1981 में, और ऊंट को घोषित किया गया था 2014 में। ऊंट को 30 जून 2014 को घोषित किया गया था। ठीक है, आइए एक बात बताने जा रहा हूं आपको। ऊंटनी के दूध की डेयरी ये एकमात्र बीकानेर जिले में ऊंटनी के दूध की, और ये भारत की एकमात्र है। तो यहां पर आप ऐसे करो, एक नोट डाल के लिखो, भारत की एकमात्र ऊंटनी के दूध की डेयरी बीकानेर जिले में। एक सीरोटाइप 2 सुना है, डेंगू का सीरोटाइप 2। डेंगू का सीरोटाइप 2, डेंगू का सीरोटाइप के बाद सबसे पहले ये लीजिए, यह राजस्थान सहित 11 राज्यों में फैल रहा है। यह राजस्थान सहित 11 राज्यों में फैल रहा है।
ये जो सीरोटाइप 2 है ये क्या है? डेंगू का नया स्ट्रेन है। जैसे कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन आ रहे हैं वैसे डेंगू के बारे में आप जानते हो, इसको हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है डेंगू। और एक मच्छर का नाम याद रखना, एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से। एक लाइन लीजिए, मच्छर के काटने से। डेंगू की सारी जानकारी अपने साइंस में हेल्थ टेक्नोलॉजी में करवाता हूं, वहां से आप इसको देख सकते हो। 11 राज्य इसके कवर में आ रहे हैं और इसमें मसूड़ों नाक से खून आ रहा है, प्लेटलेट्स में कमी हो रही है। डेंगू का एक बेहतरीन लक्षण, एक लाइन लिख दीजिए, इसमें प्लेटलेट्स में कमी आती है। प्लेटलेट्स में कमी आती है, ब्लड से संबंधित होती है प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, तो प्लेटलेट्स में कमी आ रही है। आपके मैंने क्वेश्चन देखा है, ऐसा कौन सा रोग है जिसमें प्लेटलेट्स में कमी आती है? डेंगू, ये बहुत बार आया है, तो ये ध्यान रखना, इस रोग में प्लेटलेट्स में कमी आती है। हालांकि और भी इसके कई 2-3 स्टेजेज होती है, उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही। तो आज हम करंट में इतना ही, बाकी बातें ठीक।